किसी भी व्यक्ति के लिए जिंदा होना, उसके शरीर का चलता फिरता होना सही माना गया है। लेकिन तब क्या हो जब किसी व्यक्ति या बच्चे को सुप्रीम कोर्ट तक लगातार जाना आना पड़े और उसे अपनी दुहाइयां देना पड़े कि वह जिंदा है, लेकिन सरकारी कागजातों के अनुसार उस लड़के की मौत हो चुकी है। इस मामले में उस लड़के के पिता ने अपने पिता और अपने भाई पर गंभीर आरोप लगाते हुए करीब 11 साल पहले हाई कोर्ट में एक मामला दर्ज हुआ था, जिसके तहत उस लड़के के नाम आने वाली सारी संपत्ति को उसके दादा और चाचा हथियाना चाहते थे और उन्होंने एक साजिश के तहत उस लड़के को मरवा भी दिया। लेकिन अब वह लड़का जब 11 साल बाद निकल कर आया तो उसके पिता को जानकारी मिली और फिर उसके पिता ने उस बेटे को जिंदा होने के सही सबूत पेश किए। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और आप उस कोर्ट में दी गई दलीलों को सुनकर हैरान रह जाएंगे। आइए जानते हैं पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसी क्राइम पर। दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश की पीलीभीत से। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत में करीब 11 साल पहले जब एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, उसमें पता चलता है कि एक लड़का है जिसकी उम्र मात्र 1.5 साल है। उस लड़के को एक गंभीर बीमारी हो जाती है। उस बीमारी में लगातार डॉक्टर से इलाज कराया जाता है, लेकिन वह लड़का नहीं बचता है और उस लड़के की दाह संस्कार कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़का अब मृत हो चुका है। उस लड़के के दादा और चाचा ने इस रिपोर्ट को दर्ज कराया है और इसी रिपोर्ट के अनुसार वो कहते हैं कि उनके भाई पर अब कोई और औलाद नहीं है, उसकी पत्नी भी उसके साथ नहीं रहती है। तो इस मामले में अब उस आदमी के नाम जो भी संपत्ति है वह संपत्ति अब उस छोटे भाई के नाम कर दी जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ उसके पिता के पास जब सूचना मिलती है, जो कि दिल्ली में मजदूरी करते हैं, जब उस पिता को पता चलता है जो कि दिल्ली में मजदूरी करते हैं, उनको पता चलता है कि उनके बेटे की मौत हो गई है और उनके अब जितने भी नाम जमीन जायदाद है वह जमीन जायदाद अब उसके दादा उसके चाचा के नाम करने वाले हैं। तो इस बारे में वह व्यक्ति आता है अपने गांव और गांव आकर अपने बच्चे को खोज रहा होता है, लेकिन उसको उसका बच्चा नहीं मिल रहा होता, ना ही उसकी पत्नी वहां पर मौजूद है। जब वह व्यक्ति अपने बच्चे और पत्नी के बारे में पूछते हैं तो उस व्यक्ति के छोटे भाई उसे बताते हैं कि तुम्हारे बच्चे की तो मौत हो गई, उसको बहुत तेज बुखार आया था और तुम्हारी पत्नी कहाँ पर लापता हो गई है, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पर वह व्यक्ति अपने बच्चे और पत्नी को जगह जगह ढूंढता है, लेकिन वह बहुत हैरान और परेशान है, लेकिन उसका बच्चा उसको नहीं मिल रहा है। वह खोज रहा है कि उसका बच्चा गया तो गया कहाँ। दोस्तों, यहाँ पर वह व्यक्ति अपने ससुराल भी पहुंचता है और वहां पर अपने सास ससुर से पूछ रहा होता है कि क्या आपकी बेटी और मेरी पत्नी यहाँ पर आई थी, तो वो लोग भी मना कर देते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं आया है। यहाँ पर वह व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है, वह जगह जगह ढूंढ रहा है, लेकिन उसको उसके बेटे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। अब वह व्यक्ति थक हार कर वापस दिल्ली पहुंच जाता है अपने काम पर और वहीं पर कार्य कर रहा होता है। अभी करीब 11 साल बाद जब वह लड़का अपने पिता से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचता है तो उसका पिता उसको गले लगा लेता है। पहले तो वह शक पका जाता है कि आखिर ये कौन है जो मुझे पिता कह रहा है, लेकिन जब वह लड़का सारी बातों को बता देता है खुलकर, तब जाकर उस व्यक्ति को यकीन होता है कि वही उसका बेटा है जिसकी मौत हुई थी। यहाँ उस 11 साल के लड़के के साथ उसकी माँ भी होती है। यहाँ पति पत्नी की आंखों में जैसे ही मिलन की बात चल रही होती है तो दोनों की आंखों से अश्रु धारा टूट पड़ती है और दोनों एक दूसरे से मिलकर तड़प कर रोने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो मुकदमा दायर किया गया था उस पिता और भाई द्वारा, जो कि संपत्ति को हड़पने के लिए था, अब यहाँ पर उस पिता को एक नई रोशनी मिल गई थी, नई ऊर्जा मिल गई थी कि उसका बेटा जिंदा है। तो यहाँ वह अपनी पत्नी से पूछ रहा होता है कि तुम लोग थे कहाँ पे, मैंने तो तुम्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश करी लेकिन आप लोग नहीं मिल पा रहे थे। तो यहाँ पर वह लड़का बताता है कि वह अपने नाना नानी के पास रह रहा था और हमने इस बात को जानबूझकर छुपाया था क्योंकि आपके पिता ने और आपके छोटे भाई ने हमें जान से मारने की पूरी कोशिश करी थी और हमको जबरदस्ती मार देना चाहता था, लेकिन मेरी माँ मुझे लेकर पता नहीं कहाँ लापता हो गई थी। मुझे तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये करीब 6 महीने बाद अपने माता पिता के घर में पहुंची और वहां जाकर सभी को बोला कि किसी को भी हमारे बारे में कोई जानकारी नहीं देना
और हम लोग वहीं पर एक घर में रह रहे होते हैं और बस वहीं पर गुजर बसर चल रहा होता है। यहाँ पर वो लोग भी हैरान है, वो पिता भी हैरान है अपने बेटे को इस तरह से पाकर। लेकिन अब हाई कोर्ट में जो मुकदमा पहुंचा हुआ था, इस मुकदमे के तहत वह लड़का तो मृत हो चुका था, वह लड़का अपने आप को जिंदा साबित करे तो कैसे करे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वह पिता अपने बेटे और पत्नी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाता है और वहां पर अधिवक्ता कुलदीप जौहरी की शरण में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाता और उसी सुप्रीम कोर्ट में अब जो लड़का है वह अब दलील दे रहा होता है सुप्रीम कोर्ट के सामने और वह कह रहा होता है कि वह जिंदा है, वह मरा नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट ने उस लड़के को मृत घोषित कर दिया है, वह भी करीब 11 साल पहले। आखिर ऐसा क्या हुआ? वह डीएनए टेस्ट और उसके पास प्रमुख गवाह उसकी मां है। यदि आपको कोई भी बात पूछनी है या जांचनी है तो आप मेरी मां से पूछ सकते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज भी सुनवाई को देखकर काफी ज्यादा हैरान है। आखिर कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट हो या कोई सामान्य कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इस प्रकार से गलत निर्णयों को कैसे सुना सकता है? जो लड़का दुनिया में मौजूद है उसको मृत कैसे घोषित किया जा सकता है? यहाँ पर इन बातों को सुनकर जितने भी लोग सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे सभी लोग दांतों तले उंगली दबा देते हैं कि किस प्रकार से 11 साल पहले जिस लड़के को मृत घोषित किया जा चुका है वह लड़का आज सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर अपने जिंदा होने के सबूत पेश कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अब पूर्ण रूप से पूरी जांच दोबारा से कराने के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन वह लड़का अभी भी अपने आप को जिंदा साबित करने की लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ कुलदीप जौहरी ने काफी अच्छे उदाहरण देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने इस प्रकार की दलीलें पेश करी है कि यह वही लड़का है जो कि उस संपत्ति का असली मालिक है। यानी कि अब उस लड़के को उनकी संपत्ति जरूर मिलनी चाहिए जो कि उसके नाम आ रही है। उस लड़के को जिंदा घोषित करना चाहिए, वह मरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर उनके पारिवारिक झगड़ों के कारण उस लड़के को मृत घोषित किया जा चुका है। दोस्तों यह बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला है जिसके तहत इस प्रकार की घटनाएं हम लोग और आप लोगों को सुनाई पड़ती हैं। हमने एक अच्छा प्रयास किया है आप लोगों के सामने इस प्रकार की इस घटना को लाने के लिए। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मिलता हूं कल रात 8 बजे, तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।